महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय सुहेलदेव। आगे पीछे हो जा, दादी रबर तो कैसे आई और लोग समझ देते पूजा के पहले पर पहले माता जी की बुलाती है। माता जी महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, हर हर महादेव। आज सुहेलदेव राजा सुहेलदेव जी का जो जिस तरह से विजय दिवस मनाया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो विजय दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। राजाओं के राजा श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने आज के दिन मोहम्मद गजनवी के भांजे, जिसने इस देश पर, हमारे भारत देश पर 17 बार आक्रमण किया था, उसके भांजे सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ का वध किया था। आज के दिन को हमारे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को, सनातन धर्म को जो मानते हैं, सबको आज के दिन को बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो एक रोहनिया में एक जगह ली गई थी जिससे कि राजा सुहेलदेव जी का मूर्ति स्थापना हो सके, तो ये काम कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने पीड़ा उठाया था, लेकिन आज तक वो मंदिर ना बना, वहाँ ना गेट बना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 3-4 साल पहले लगभग भदवर, रोहनिया में भदवर एक स्थान है जहाँ पे माननीय मंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन कर, समाज को इकट्ठा कर भूमि पूजन किया गया और ये बताया गया कि यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक मंदिर की स्थापना की जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ। तो मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि इस तरह से नेता समाज को सिर्फ छलने का काम करते हैं और गुमराह करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आराध्य के नाम से किसी चीज़ को ठान लीजिए, किसी चीज़ पब्लिकली अगर कह देते हैं कि ये किया जाएगा, तो उसको करके रहिए। अगर नहीं करते हैं तो सीधे सीधे आप समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। एक दिन समाज समझता है और आपको जिस तरह से जिताता है उसी तरह से ऐसी हार भी दिखाता है जिसको आप पचा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने समाज को छलने का ही काम किया है। अगर देखा जाए सर, तो ये आज जिस तरह से विजय दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है, राजभर समाज पूरे भारत में विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? महाराजा सुहेलदेव जी का आज विजय दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय दुर्गा विहार कॉलोनी स्थित 37 नंबर मकान पर हम लोग भी उपस्थित होकर यहाँ पर विजय दिवस धूमधाम से मना रहे हैं और इसमें हमारे समस्त पदाधिकारी सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और महाराजा सुहेलदेव जी के द्वारा जो हिंदू समाज के धर्म रक्षा के लिए जो अतुलनीय, अद्वितीय कार्य किया गया,
शमशेर जी, आज जिस तरह से विजय समारोह मनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विजय दिवस यह हमारे पूर्वज हैं, राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव, जिनके कारण आज हम लोगों का भी अस्तित्व है। तो हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, इनका जो है विजय दिवस जयंती इसी तरह धूमधाम से हम लोग मनाते रहेंगे और पूरे देश को भी मनाना चाहिए, इसलिए कि यह पूरे देश के हैं और सर्व समाज का इन्होंने रक्षा सुरक्षा किया। तो इस कड़ी में हम लोग जो है अपना विजय दिवस आज झबरा गांव में विजय प्रधान जी के नेतृत्व में आज जो मनाया गया, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राजभर समाज पीछे कैसे छूट गया, इसके बारे में बताइए। देखिए, राजभर समाज को पहले जो है क्रिमिनल एक्ट में डाला गया, कुछ दिन हमको शिक्षा से दूर रखा गया, हम लोग जंगल में जीने का काम करते थे। आज स्थिति राजभर समाज की इतना ज़्यादा खराब इसलिए है कि जब हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लाद दिया गया था, तो जो बच्चा पेट में ही पैदा होता था, जब पेट से पैदा होता था तो वह अपराधी पैदा होता था। ऐसा हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लाद दिया गया, जिससे कि हम लोग अपना जान बचा के, हमारे पूर्वज अपना जान बचा के जंगल में, नदी के कछार पे इधर उधर अपनी जान बचा के जीने का काम किए। और इसलिए हम लोग शिक्षा से दूर रहे, इसलिए हम लोग की स्थिति थोड़ा आज दयनीय है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोगों को आरक्षण मिलता है, हम लोगों को भी समाज को एसटी का दर्जा मिलता है, तो हमारे समाज में भी डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, कानीगोल, लेखपाल, तहसीलदार, विधायक, मंत्री, सांसद और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनने का काम हमारे समाज के लोग करेंगे। जब हम लोगों को आरक्षण मिलेगी, एसटी में हम लोगों को दर्जा प्राप्त होगा, तो समझ लीजिए कि हम लोग सबसे बड़ी लड़ाई और अपने बच्चों की भविष्य, जो हमारे बच्चों की भविष्य है, वह साकार और सुचारू रूप से अच्छा होगा। तो हम लोगों को एक संजीवनी के रूप में, यह आरक्षण एक संजीवनी के रूप में है। अगर यह मिलता है तो समझ लो। धन्यवाद।